बीटीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं लवदीप बडियाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। जहरीली शराब कांड को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर पंजाब के जालंधर में किसानों का प्रदर्शन जारी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीते 24 घंटों से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने देश भर में निर्माण अधीन सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट कराने का लिया फैसला। अब खबरें विस्तार के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पहली बार जहरीली शराब कांड को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में जहरीली शराब से यमुनानगर अंबाला में जो दुर्घटना हुई है, उस मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। दोषियों के खिलाफ एफआईआर की गई है और अब वह जेल में है। सीएम ने बताया कि सरकार की ओर से इस मामले में L13 लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। लगभग 3 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यमुनानगर में 3 केस दर्ज कर 19 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, तो वहीं 3 मुकदमे अंबाला में दर्ज कर 16 गिरफ्तारियां की गई हैं। सीएम ने चंडीगढ़ में बताया कि इस कांड में 4 लाइसेंसधारी शामिल हैं, जिन्हें डिफॉल्टर घोषित कर दिया गया है। सरकार ने सख्त कदम उठाकर ये संदेश दिया है कि भविष्य में ऐसी कोई भी गलती दोबारा नहीं होगी। गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर पंजाब के जालंधर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे के बाद किसानों ने रेलवे ट्रैक को भी जाम कर दिया है। उन्होंने लुधियाना की तरफ जाते वक्त पीएपी चौक से कुछ दूरी पर धन्नोवाली फाटक के पास ही रेलवे ट्रैक और नेशनल हाईवे को बंद कर दिया। रेलवे ट्रैक बंद होते ही शताब्दी एक्सप्रेस को कपूरथला के फगवाड़ा में रोक दिया गया है। ये प्रदर्शन जालंधर कैंट स्टेशन के पास हो रहा है, इसलिए आम्रपाली एक्सप्रेस को जालंधर सिटी स्टेशन पर रोका जाएगा। रेलवे के मुताबिक इस ट्रैक से रोजाना 24 घंटे में 120 ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित होगी। गुरुवार को 40 ट्रेनें निकल चुकी थी, अब 80 ट्रेनों को डाइवर्ट किया जा रहा है। वहीं बुधवार को सीएम भगवंत मान के किसानों के हाईवे जाम कर लोगों को परेशान न करने की नसीहत दी थी। हालांकि जालंधर पुलिस बैरिकेडिंग करने के बावजूद किसानों को रोक नहीं पाई। फिलहाल हाईवे पर सर्विस लेन के ट्रैफिक चलने की छूट दी गई है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बीते 24 घंटों से आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। 22 नवंबर को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक जान गंवाने वालों में कैप्टन शुभम, मेजर एमवी प्रांजल और हवलदार माजिद शामिल थे। आर्मी पीआरओ ने बताया कि 19 नवंबर को कालाकोट इलाके के गुलाबगढ़ जंगल में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बुधवार को हुई मुठभेड़ में आतंकी भी घायल हुए हैं, जिन्हें घेर लिया गया है। उत्तरकाशी में सिलक्यारा सुरंग हादसे के बाद सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने देश भर में निर्माणाधीन सभी 29 सुरंगों का सुरक्षा ऑडिट कराने का फैसला लिया है। इसके लिए मंत्रालय की तरफ से कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। जारी बयान में कहा गया है कि NHAI और दिल्ली मेट्रो के विशेषज्ञ संयुक्त रूप से सभी सुरंगों की जांच करेंगे और 7 दिनों में एक रिपोर्ट तैयार करेंगे। बता दें कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में 12, जम्मू कश्मीर में 6, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में 2-2 और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और दिल्ली में 1-1 सुरंग बनाई जा रही है। इन सुरंगों की कुल लंबाई 79 किलोमीटर के बराबर है। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों की बात करें तो उन्हें बचाने की कोशिश अब आखिरी फेज में है। पीएमओ के पूर्व सलाहकार और उत्तराखंड सरकार में OSD भास्कर खोलबे ने बताया कि 12 से 14 घंटे में मजदूरों तक पहुंच जाएंगे। फिर उन्हें NDRF की सहायता से बाहर लाने के लिए 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। खोलबे ने ये भी बताया कि अभी 18 मीटर की खुदाई बची है। 6-6 मीटर के 3 पाइप डाले जाने अभी बाकी हैं। एक पाइप डालने में करीब 4 घंटे का समय लगेगा। 18 मीटर की खुदाई के बाद ही रेस्क्यू का काम शुरू हो सकेगा। महाराष्ट्र में विधायकों के अयोग्यता के मामले की विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर ने सुनवाई की।
इसमें शिंदे गुट के वकील महेश जेठमलानी ने शिवसेना उद्धव नेता सुनील प्रभु से सवाल जवाब किए। इस दौरान उद्धव ठाकरे वकील देवदत्त कामत भी मौजूद रहे। ठाकरे ग्रुप की ओर से चुनाव चिन्ह पर दावा करने के लिए स्पीकर के सामने हलफनामे, ईमेल, खबरों की कॉपियां और व्हाट्सएप चैट स्क्रीनशॉट समेत कई सबूत पेश किए गए। इनमें से एक हलफनामे में बताया गया कि उद्धव ठाकरे को 2013 से 2018 और 2018 से 2023 तक शिवसेना का पार्टी प्रमुख बनाया गया था। इसकी जानकारी इलेक्शन कमीशन को एक ऑफिशियल लेटर के माध्यम से दी गई थी, जिसे 5 मार्च 2018 को कमीशन की ओर से स्वीकार किया गया था। बता दें कि 22 नवंबर से 24 नवंबर तक 3 दिनों के अवकाश के बाद 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक लगातार सुनवाई होगी। नार्वेकर को इस मामले की सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी करनी है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चे भी अब अंग्रेजी में लिखना बोलना सीखेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि कांग्रेस सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से ही अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करने का नीतिगत फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में गारंटी दी थी कि प्रदेश में 4 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन सरकार ने अब फैसला लिया है कि अब सभी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम पढ़ाया जाए। बता दें कि अभी चुनिंदा स्कूलों में ही अंग्रेजी मीडियम में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। प्रदेश में करीब 6000 प्राइमरी स्कूल हैं। जाहिर है कि अगले शैक्षणिक सत्र से सभी स्कूलों में अंग्रेजी मीडियम में बच्चों की पढ़ाई का सपना पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि इस निर्णय के साथ ही कांग्रेस ने अपनी एक और गारंटी पूरी कर दी है। इससे पहले ओल्ड पेंशन स्कीम और 680 करोड़ की स्टार्टअप गारंटी योजना को सरकार पूरा कर चुकी है। मुजफ्फरपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेसी को नोटिस जारी किया है। जिला उपभोक्ता आयोग ने ये नोटिस मुजफ्फरपुर के चंदवारा मोहल्ले के रहने वाले मोहम्मद शमशाद अहमद की शिकायत पर जारी किया है। दरअसल मोहम्मद शमशाद अहमद ने अपने बेटों का एडमिशन आकाश बायजूस की मुजफ्फरपुर ब्रांच में कराया था। उन्होंने एडमिशन फीस के साथ बच्चों ने जितने दिन पढ़ाई की उसकी फीस भी भरी। आकाश बायजूस की पढ़ाई से असंतुष्ट होकर उनके दोनों बेटों ने संस्थान छोड़ने का फैसला लिया। इसकी लिखित सूचना संस्थान को दी गई। उसके बाद बच्चों ने संस्थान जाना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद मोहम्मद शमशाद अहमद को पता चला कि संस्थान ने उनके दोनों बच्चों की फीस को लेकर 2 अलग-अलग लोन लिए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने संस्थान से की, लेकिन मामले का निपटारा उन्होंने नहीं किया। इसके बाद एक मानवाधिकार अधिवक्ता की मदद से 30 अक्टूबर को जिला उपभोक्ता आयोग में आरोप दाखिल किया गया। इस पर आयोग के अध्यक्ष पीयूष कमल दीक्षित, सदस्य सुनील कुमार तिवारी और अनसुया के पूर्ण पीठ ने मामले की सुनवाई की और आकाश बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर एक्टर शाहरुख खान, फुटबॉलर लियोनेल मेसी और संस्थान के प्रबंध निर्देशक समेत कुल 7 को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेसी आकाश बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया है। सभी विरोधी पक्षकारों को 12 जनवरी को आयोग के सामने हाजिर होने का आदेश दिया गया है। आयोग की तरफ से निर्धारित तारीख को अगर ये लोग के प्रतिनिधि उपस्थिति नहीं होते हैं तो आयोग इन सभी के खिलाफ आगे की कार्रवाई करेगा। पंजाब में मोहाली के गांव दुराली में ग्रामीणों ने गुरुवार को नशा तस्करों को काबू कर लिया। जिस कार से वे गांव में नशा बेचने आए थे, उस कार को भी ग्रामीणों ने अपने कब्जे में ले लिया और बाद में मौके पर पुलिस बुलाकर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने करीब 8-9 लोगों को इस मामले में राउंड अप किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। वहीं ग्रामीणों ने सरकार पर नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई न करने के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद नशा तस्करी के मामले बढ़े हैं। नशा तस्कर सरेआम गांव में आकर नशा बेच रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने दिल्ली एनसीआर और गुजरात फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी की है। राज्यों के 24 ठिकानों पर तलाशी करके एक साइबर क्राइम मॉड्यूल का भंडा फोड़ किया गया है और छापे के दौरान 2 करोड़ 20 लाख कैश भी बरामद किया है।
सीबीआई के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा और गुजरात में जांच के दौरान इस साइबर क्राइम मॉड्यूल से जुड़े डिजिटल एविडेंस, क्रिप्टोकरेंसी, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों के साथ कैश मिला है। ये मामला विदेशी नागरिकों से ठगी करने से जुड़ा हुआ है। इस क्राइम मॉड्यूल के तहत ई संपर्क सॉफ्टटेक कंपनी खुद को अमेरिकी सरकारी एजेंसी बताती थी और अमेरिकी लोगों से ठगी करती थी। सीबीआई के अधिकारी के मुताबिक अमेरिकी लोगों को अपने चुंगल में लेने के बाद आरोपी उन्हें बैंक अकाउंट डिटेल और क्रेडेंशियल्स के बारे में बताकर पैसे, जुर्माना या टैक्स जैसी मांग करते थे। इसके जरिए वे लोगों को पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते थे। आरोपियों ने अमेरिकी नागरिकों से $20 मिलियन की वसूली की। ये घोटाला कथित तौर पर 2015 से चल रहा था। इस मामले में सीबीआई ने कंपनी के निदेशक गौरव गुप्ता और सुशील सचदेवा के खिलाफ ठगी का केस दर्ज कर लिया है। हिमाचल के कुल्लू में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। बता दें कि निरमंड के ओखुधार में एक व्यक्ति ने दूसरे के सिर पर पत्थर से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बिहार के कटियार के भैलगढ़ तहसील निवासी प्रसन्नजीत के रूप में हुई है। सूचना के अनुसार दोनों में किसी बात को लेकर बहस हो गई। इसके बाद हमीरपुर के चपकोहा गांव निवासी विक्की उर्फ विकास शर्मा ने प्रसन्न कुमार पर पत्थर से वार कर दिया। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। इसके साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने क्षेत्रीय अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवा दिया और इसे जल्द ही परिजनों को सौंप दिया जाएगा। आनी के डीएसपी चंद्रशेखर ने बताया कि नशे में दोनों की आपस में कहासुनी हुई, जिसके बाद विक्की ने प्रसन्न कुमार पर हमला कर दिया। हत्या का मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें BTV, बी पॉजिटिव, बी योरसेल्फ।